ज़रा सोचो, अगर आपके सपने सिर्फ ज़मीन से बंधे रहने तक सीमित ना हो, बल्कि आपको आसमान तक ले जाने की हिम्मत दे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बर्ड की जिसमें था अपनी उड़ान से ज़िंदगी को नए अंदाज में जीने का जुनून। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करने की हिम्मत रखते हो? तो चलिए इस बेहतरीन कहानी में डूब जाते हैं, जहां सपने ही नहीं उनका जीने का हौसला भी मिलता है। तो नमस्कार साथियों, वेलकम टू बुक टॉक। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जिंदगी का लेसन है। द बुक वी आर डिस्कसिंग टुडे इज जॉनथन लिविंगस्टन सीगल बाय रिचर्ड बाक। ये बुक एक सीगल के बारे में है, पर यह सीगल बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। इसमें से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इन। तो साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेक्शन से। ये सेक्शन हमें मिलाता है जॉनथन लिविंगस्टन सीगल से, जो एक ऑर्डिनरी सीगल है, लेकिन उसके सपने बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है। बाकी सीगल्स के लिए जिंदगी का मतलब बस खाना ढूंढना और जीवन को जिए जाने वाला एक रूटीन काम है, लेकिन जॉनथन के लिए जिंदगी सिर्फ सर्वाइवल नहीं, एक एडवेंचर है। जॉनथन के मन में सिर्फ एक ही सपना है कि वो बाकी सबसे ज्यादा ऊपर उड़ सके और सबसे ज्यादा स्पीड से उड़े। अब यहाँ पे आपको लगेगा, क्यों ये सब करना जरूरी है क्या? लेकिन जॉनथन के लिए ये सब कुछ है। उसके लिए उड़ना सिर्फ एक जरूरत नहीं, एक जुनून है। वो चाहता है कि वो परफेक्ट फ्लाइंग टेक्निक सीखे, लेकिन इससे बाकी सीगल्स इम्प्रेस नहीं होते। उनका मानना है कि ये सब बेकार चीज है और जॉनथन अपनी मेहनत वेस्ट कर रहा है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जॉनथन अपने सपने को लेके कितना सीरियस है। उसके लिए फ्लाइंग सिर्फ खाना ढूंढने का एक तरीका नहीं, बल्कि अपने लिमिट्स को पुश करने का एक जरिया है। वो हर रोज प्रैक्टिस करता है, नए मैन्यूवर्स सीखने की कोशिश करता है। चाहे कितनी बार भी गिर जाए या चोट लग जाए, वो कभी भी रुकता नहीं है। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं होता। बाकी सीगल्स उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे वियर्ड समझते हैं, और सबसे बड़ी बात, उसके पेरेंट्स भी कहते हैं कि बेटा ज्यादा सोचो मत, बस दूसरे जैसे जीते हैं वैसे ही जियो। लेकिन जॉनथन को ये सब मंजूर नहीं। उसके लिए फ्लाइंग एक आर्ट है, एक जरिया है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और वो किसी भी हाल में अपने सपने से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये सेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देता है कि अगर आपके सपने अलग है तो लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है वो आपको डिस्करेज भी करे, लेकिन अगर आप अपने सपने में विश्वास करते हो तो आपको दुनिया के अगेंस्ट जाना ही पड़ता है। जॉनथन कहते हैं, द ओनली लिमिट्स आर द वंस वी प्लेस ऑन आवरसेल्व्स। और ये बात सच है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो जॉनथन के सपने के बारे में? क्या आप भी कभी ऐसे फेज से गुजरे हो जहां आपको अपने सपनों के लिए स्ट्रगल करना पड़ा हो? कमेंट्स में जरूर बताना। तो साथियों, अगले सेक्शन में जॉनथन की कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। यहाँ पर शुरू होती है उसकी जर्नी टुवर्ड्स परफेक्शन। जब जॉनथन को अपनी कम्युनिटी से आउटकास्ट कर दिया जाता है, तो उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं। या तो वो अपने सपने को छोड़ दे और वापस उन्हीं की तरह जीना शुरू कर दे, या फिर अपनी फ्लाइंग स्किल्स को और भी ज्यादा परफेक्ट करे। और जैसे कि हमने देखा, जॉनथन किसी से कम नहीं है। उसने चूज किया अपने पैशन के रास्ते को। जॉनथन अब बिल्कुल अकेला हो जाता है, लेकिन वो अपनी फ्लाइंग टेक्निक्स पे और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देता है।
वो नए मैन्यूअर्स सीखने लगता है। वो उन हाइट्स तक पहुंचने की कोशिश करता है जहां कोई और सीगल सोच भी नहीं सकता। उसके लिए हर एक दिन नया चैलेंज होता है और वो किसी बिना डर के अपनी लिमिट्स को पुश करता रहता है। लेकिन ये जर्नी आसान नहीं होती है उसके लिए। जॉनथन बहुत बार गिरता है, चोट लगती है, कभी कभी लगता है कि शायद उसका ये ड्रीम इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन है जो उसको हर बार वापस उठने पे मजबूर कर देती है। वो ये रियलाइज करता है कि फ्लाइंग सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी है। अगर आप अपने माइंड को बिलीव करा दो कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप अपनी बॉडी को भी वही करने के लिए मजबूर कर सकते हो। जॉनथन अब एक न्यू लेवल पे पहुंच जाता है। वो हाई स्पीड डाइव्स करता है, बैरल रोल्स परफेक्ट करता है और वो सब कुछ अचीव करने की कोशिश करता है जो एक सीगल के लिए इम्पॉसिबल माना जाता है। और धीरे धीरे वो सक्सेस मिलती है जिसका उसने कभी सपना देखा था। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट आता है। जॉनथन को ये समझ में आता है कि अगर वो सिर्फ खुद के लिए ये सब कर रहा है तो उसकी जर्नी अभी भी इनकम्प्लीट है। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी सीखी हुई चीज़ें, जो कुछ भी उसने अभी तक सीखा है, वो दूसरे सीगल्स के साथ शेयर करेगा। तो साथियों, इस सेक्शन में जॉनथन की स्ट्रगल और उसका डिटर्मिनेशन हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन सिखाता है कि अगर आप अपने सपने के लिए सच में सीरियस हो तो आपको अपनी जर्नी में काफी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कभी कभी ये जर्नी अकेली होगी, पर अगर आप अपनी मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहोगे तो आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। तो साथियों, जॉनथन की कहानी हमें समझाती है कि परफेक्शन एक जर्नी है, ना कि एक डेस्टिनेशन। आपको अपने सपनों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और वो भी बिना किसी गारंटी के। साथियों, तीसरे सेक्शन में जॉनथन की कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। जॉनथन अब अपने फ्लाइंग टेक्निक्स में मास्टर हो चुका है, लेकिन ये चैप्टर हमें इंट्रोड्यूस करता है एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से, एक नई दुनिया से, जहां जॉनथन को कुछ ऐसे सीगल्स मिलते हैं जो उसी की तरह फ्लाइंग को एक आर्ट के रूप में देखते हैं। इन सीगल से मिलने के बाद जॉनथन को ये रियलाइज होता है कि उड़ने का असली मतलब सिर्फ फिजिकल बाउंड्रीज को तोड़ना नहीं, बल्कि अपनी स्पिरिट को भी आजाद करना है। जॉनथन को एक मेंटर मिलता है, चियांग। चियांग कहता है, अगर आप अपने माइंड को लिमिट से आजाद कर सकते हो तो आप एक ही पल में सच में कहीं भी जा सकते हो। ये सीखने के बाद जॉनथन अपनी उड़ान को एक हायर लेवल पे ले जाता है। अब वो टाइम और स्पेस के कंसेप्ट्स को तोड़ने लगता है अपने फ्लाइंग के थ्रू। ये सेक्शन जॉनथन के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का पल होता है। वो अब सिर्फ एक सीगल नहीं है जो अपनी फ्लाइंग स्किल्स को परफेक्ट करना चाहता है। अब वो एक स्पिरिचुअल बीइंग बन चुका है, जिसे समझ आ गया है कि जिंदगी सिर्फ बॉडी के बाउंड्रीज तक सीमित नहीं है। वो ये समझता है कि अपने माइंड और स्पिरिट को एक न्यू डायमेंशन में ले जाने से एक असली फ्रीडम मिलती है। जॉनथन को अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक नए मिशन का एहसास होता है कि उसे अपने सीखे हुए ज्ञान को दूसरे सीगल के साथ शेयर करना है, जो अब तक लिमिटेशंस में जीते आए हैं। वो वापस अपनी पहली दुनिया में लौटने का फैसला करता है ताकि वो उनको भी ये पाथ दिखाए। इस सेक्शन का मैसेज सिंपल है साथियों। कभी कभी अपने गोल्स अचीव करने के बाद हमें अपने आप को रीडिफाइन करना पड़ता है। हमें अपनी ग्रोथ का पाथ दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए,
ताकि वो भी अपनी लिमिटेशंस को तोड़कर अपनी पोटेंशियल को रियलाइज कर सके। जोनाथन को ये समझ आ गया था कि असली फ्लाइंग सिर्फ फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल भी है, और यही उसके सफर का नया चैप्टर शुरू होता है। ये सेक्शन हमें सिखाता है कि लाइफ में कभी कभी हम अपनी लिमिट्स को सिर्फ तब तोड़ सकते हैं जब हम अपनी थिंकिंग को बढ़ाते हैं, अपने आप को एक हायर लेवल पे लेकर जाते हैं। जोनाथन की तरह अगर हम भी अपने आप को रीडिफाइन कर सके तो हम अपने और दूसरों के लिए एक नई दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। साथियों, अब तक हमने देखा कैसे जोनाथन सीगल ने अपने फ्लाइंग का सपना पूरा किया, अपनी स्पिरिट को एक नई लेवल पे पहुंचाया। लेकिन अब सवाल यह है, जब आप एक नई हाइट छू लेते हो तो उसके बाद क्या? क्या आप अपने मिशन में खुद को खत्म कर लेते हो या फिर अपनी जर्नी को दूसरों के लिए रोशनी बनाकर उनको इंस्पायर करते हो? आज इस सेक्शन में हम बात करेंगे जोनाथन के उस फाइनल चैप्टर की जहां वो एक लीडर, एक गुरु बन जाता है। इस सेक्शन में जोनाथन वापस अपनी पहली दुनिया में लौट आता है जहां पहले उसको आउटकास्ट कर दिया गया था। लेकिन इस बार जोनाथन के पास एक मिशन है। वो बाकी सीगल्स को भी उनकी रियल पोटेंशियल रियलाइज करवाना चाहता है। अब वो सिर्फ एक बर्ड नहीं बल्कि एक टीचर बन चुका है जो अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। जोनाथन को इस बार एक यंग सीगल, फ्लेचर लिंड सीगल मिलता है जो उसी की तरह अपनी लिमिट्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा था जैसे जोनाथन ने की थी। जोनाथन फ्लेचर को अपना स्टूडेंट बना लेता है। जोनाथन उसको सिखाता है कि फ्लाइंग का असली मजा तब आता है जब आप अपनी लिमिट से आगे बढ़ते हो और सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर नहीं, अपनी माइंड पर विश्वास करते हो। फ्लेचर भी धीरे धीरे जोनाथन से सब कुछ सीख जाता है और उसी की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लायर बन जाता है। लेकिन दोस्तों, जोनाथन का मिशन यही खत्म नहीं होता। उसका गोल सिर्फ एक स्टूडेंट को ट्रेन करना नहीं था, बल्कि अपनी नॉलेज को पूरी तरह फ्लॉक तक पहुंचाना था। उसने अपने फ्लाइंग टेक्निक्स को सिर्फ एक स्किल के रूप में नहीं बल्कि एक फिलॉसफी के रूप में सिखाया। जोनाथन के लिए उड़ना सिर्फ स्पीड और हाइट के लिए नहीं बल्कि फ्रीडम, क्रिएटिविटी और सेल्फ डिस्कवरी के लिए था। यह सेक्शन सिखाता है कि कैसे जोनाथन एक गुरु बनकर अपनी टेक्निक से बाकी सीगल्स की जिंदगी बदल देता है। जो सीगल्स पहले सिर्फ अपना खाना ढूंढने और रूटीन जीने को अपनी किस्मत समझते हैं या थे, वो अब अपने माइंड को ओपन करते हैं, अपनी जिंदगी को एक नई नज़र से देखते हैं। जोनाथन ने अपने जीवन से ये साबित किया है कि अगर आप अपने विचार और सपनों को अपने अंदर बनाए रखोगे तो आप कभी भी अपने असली पोटेंशियल को नहीं समझ पाओगे। साथियों, इस सेक्शन में जोनाथन अपने अल्टीमेट मिशन को पूरा करता है। वो अपने सपने को जीता है, अपने फ्लाइंग स्किल्स को मास्टर करता है और अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है। वो ये समझ जाता है कि असली सक्सेस तब है जब आप अपने लर्निंग्स को शेयर करते हो और दूसरों की जिंदगी में रोशनी बनकर उनको भी अपनी पोटेंशियल रियलाइज करने में मदद करते हो। यही उसके जीवन का असली मीनिंग है। तो दोस्तों, इस चौथे सेक्शन में जोनाथन लिविंगस्टन सीगल ने अपने जीवन के अल्टीमेट गोल को अचीव किया, अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाया। ये हमें सिखाता है कि असली सक्सेस तब मिलती है जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जीते हो, उनको अपने सपनों तक पहुंचाने में मदद करते हो। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन,
कीप फ्लाइंग हाई। थैंक यू।